10 में, जहां से वीर विक्रम जो पूर्व पार्षद हैं, उनकी बेटी आजाद उम्मीदवार आयशा कुमार चुनाव लड़ रही हैं। सीधा ये उनका कार्यालय आप देख सकते हैं, उनका ये कार्यालय बना हुआ है। चलिए सीधा ले चलता हूं सबसे पहले, क्योंकि इस समय कन्वेंसिंग का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लोगों से बातचीत करने का, प्रेस से बातचीत करने का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीर विक्रम यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। विक्रम जी, ये क्या कर रहे हो चुनाव में? हाँ, नमस्ते नमस्ते विकास जी, क्या नमस्ते हाल चाल है? नमस्ते भाई साहब। और ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये लोगों के जो आधार कार्ड बनाने वाले या जो भी कागज अटेस्ट होने आए हुए हैं, तो उनको टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि समय जैसे जैसे बीच में समय मिलता है, तो जो लोगों के कागज साइन होने आए होते हैं वो साइन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वीर विक्रम जी, मेरा सवाल है कि इस समय आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, आप भी पूर्व पार्षद हो और ये लोगों के काम भी साथ के साथ निपटा रहे हो, कैसे समय निकाल रहे हो? देखो विकास जी, समय जब हमें एक समाज सेवा का मौका मिला हुआ है, ये पार्षद बनना एक कांटों का ताज है। मतलब ये एक ओहदा नहीं है, ये सेवा का भाव होता है। तो इसमें सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक तो लोगों की सेवा करनी होती है। तो मेरा रूटीन है, सुबह मैं 6 बजे रोज निकल जाता हूँ और रात को 11-12 बजती है डेली का। ये रूटीन है मेरा। आपको पता था मैं आ जाऊंगा अचानक? नहीं, मुझे नहीं मालूम था आप कहने का। कैसा रहा, मैं आपसे बात करने आया हूँ खास तौर पे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हम देखते रहते हैं टीवी चैनलों पे, जी। और आप हमारे भाई भी हो, तो बड़ा अच्छा लगा। स्वागत है आपका। वीर विक्रम जी, इस बार बिटिया चुनाव लड़ रही है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, और इस समय पूरी बात करें तो वार्ड के अंदर चर्चा चल रही है कि आयशा कुमार जो है वो पार्षद बनेगी इस बार, और लोग कहीं ना कहीं मतदान करने की योजना बना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 वर्ष से पार्षद हूँ। जो ये मेरा वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 10 मेरा परिवार है, और सभी घरों में मेरे पारिवारिक ताल्लुकात है। मैं सभी घरों का बेटा हूँ, भाई हूँ। तो एक पारिवारिक सदस्यों को होने के नाते पिछले 10 वर्ष से वार्ड में बेइंतहा विकास कार्य हुए हैं। और विकास कार्य वार्ड के अलावा अगर कोई किसी की घरेलू समस्या भी हुई, तो मेरे पारिवारिक सदस्यों को होने के नाते मतलब उन्होंने मुझे उसमें भी बुलाया, और उसमें भी जहाँ तक अपने वार्ड वासियों की मदद हो सकी वो जाके की है। बिल्कुल दोस्तों, ये बताना चाहूंगा, जिसका पेट मजबूत होता है पारिवारिक रिश्ते वहां बनते हैं, क्योंकि परिवार की बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो बड़ा सोच समझ के शेयर किया जाता है। वीर विक्रम जी, आपका ये जो रिश्ता है लोगों के साथ, ये मैंने भी कई बार देखा है। किसी तरह की कोई समस्या होती है, आप तुरंत जैसे चिराग रगड़ो और जिन आ जाता है, और ऐसी फोन मारो पार्षद आ जाता है। तो ये लगातार जो संपर्क है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग क्या चाह रहे हैं? देखो, लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया, एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह। और जब भी जिसने, चाहे मेरे को रात को किसी ने 2 बजे फ़ोन किया, चाहे रात को 2:30 बजे फ़ोन किया, मैंने आलस नहीं किया। और मेरी एक मतलब आदत है कि मैं कभी भी, एक तो फ़ोन सबके उठाता हूँ, दूसरा अगर फ़ोन किसी कारणवश नहीं उठा पाया तो मैं वापसी फ़ोन ज़रूर करता हूँ कि कोई ना कोई, किसी को ज़रूरत होगी तभी उसका फ़ोन मेरे को आया है। तो ये रिश्ता मेरा सभी वार्ड वासियों से बना हुआ है, पारिवारिक संबंध बने हुए हैं, तो इसीलिए सभी वार्ड वासी दिल से चाहते हैं। वीर विक्रम जी, आप संघ परिवार से जुड़े हो और लगभग तीसरी पीढ़ी अब आपकी चल रही है समय, चौथी पीढ़ी भी अब आपने तैयार कर दिया, जैसे बच्चों को तैयार कर दिया समाज की सेवा के लिए। तो क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे, किस तरह से समाज में जुड़ते हो आप लोग? क्या मैसेज आता है? देखो, मैं स्वयं सेवक हूँ। 5 वर्ष की आयु से ही पिताजी के साथ शाखा जाना शुरू कर दिया था। तो एक स्वयंसेवक को ही सिखाया जाता है कि कैसे राष्ट्र हित की, देश हित की बातें हो सकती है और आप कैसे सेवा कर सकते हो। अगर ये मैं सेवा भाव मेरे में आया तो एक स्वयंसेवक होने के नाते ही आया, और इसीलिए मैं पूरे वार्ड की और पूरे शहर की सेवा कर पा रहा हूँ। और हमारे पिताजी संघ के बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे। छोटा ब्रदर भी मेरा संघ में कार्यकर्ता रहा, और अभी भी हैं हम। तो स्वयंसेवक होने के नाते तो बड़ा प्यार मिल रहा है। विक्रम जी, बात करें, आपने पिछली बार 2 बार आप पार्षद रहे हैं, भाजपा की टिकट से रहे हैं, और इस बार बिटिया को आजाद उम्मीदवार उतारा है। देखिए, सवाल तो वैसे बनता है, बात करनी भी चाहिए। तो क्या कारण रहे, क्या लगा आपको? देखो, बिटिया को
वार्ड वासियों ने मिलकर उतारा है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से पूरे वार्ड में पारिवारिक संबंध बनने के कारण जब टिकट अनाउंस नहीं हो पाई, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, तो सभी वार्ड निवासियों ने एकजुट होकर हमें कहा कि हमें आप ही चाहिए, बिटिया को आप खड़ा करो, क्योंकि ये महिला आरक्षित वार्ड हो गया है, तो इसलिए आप बिटिया को खड़ा करें और हम सब बिटिया के साथ हैं। तो वार्ड वासियों के हौसले और उनके प्यार और उनके आग्रह के पूर्व ये डिसीजन लिया और हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। फिर विक्रम जी बात करें कि आप हमेशा पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा डंडा साम दंड बेड़ पूरी तरह से समर्पित रहे हो। लगातार हमने देखा कई चुनावों में अहम भूमिका निभाई है आपने। पिछले चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, उससे पहले की चुनाव की बात करें, तो आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। तो क्या महसूस होता है इस समय, अगर जैसे आप आज़ाद लड़ रही है, बिटिया आज़ाद लड़ रही है, आप तो सेवा कर रहे हो, तो कैसा लगता है? देखो, हमारा मेन मोटिव सेवा का ही है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये पार्षद का चुनाव है, ये पार्टी बेस से हटकर चुनाव होता है। ये चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव है। इसमें एक आपका वार्ड एक गली मोहल्ला टाइप ही होता है। इसमें आपके पारिवारिक संबंध है, हर एक के आपने सुबह शाम दोपहर मिलना है, राम राम होनी है, हर परिवार में आपने जाना है, आशीर्वाद लेना है। तो ये कोई पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, ये एक पारिवारिक संबंध का चुनाव है। तो जब एक परिवार ने एकजुट होकर कह दिया कि आपने इलेक्शन लड़ना है और आपने हमारी नुमाइंदगी करनी है, तो परिवार को मना नहीं किया जा सकता। जनता से बाहर तो वैसे भी नहीं जाया जाता, क्योंकि सर्वे सर्वा जनता होती है। तो वही है, मेरी तो ये वार्डवासी मेरा परिवार ही है, तो परिवार से बाहर हो नहीं सकते। और मुझे ये पता है कि मेरा परिवार एकजुट मेरे साथ खड़ा हुआ है, और जिसके साथ परिवार एकजुट खड़ा होता है उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्या इस समय चल क्या रहा है, अगर चुनाव की बात को लेकर बात करें, तो चल क्या रहा है? कोई अनैतिक बात करें, दबाव है, कोई प्रेशर है किसी तरह का? वैसे तो चेहरा तो हमेशा स्माइल में रहता है, आज थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आप जैसे थकावट हो जाती है चेहरे के ऊपर, वैसा महसूस हो रहा है। नहीं, देखो, चुनाव भी एक युद्ध क्षेत्र ही होता है, और युद्ध क्षेत्र को ना हल्के में लिया जाता है, और चुनाव तो चुनाव के हिसाब से लड़ा जाता है। तो मुझे वार्ड वासियों ने भी इकट्ठा खड़ा किया, जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देखो, एक राजनीतिक दबाव तो पड़ ही रहा है। जब से पर्चा भरा तब से राजनीतिक जो साथी साथ चलते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि वो साथ क्यों चलें। तो मतलब इस तरह के कई दबाव हैं, पर क्योंकि मुझे प्यार बहुत मिल रहा है लोगों से, तो चाहे अकेला चलना पड़े, मेरे को अकेले ही चाहे घर घर जाना पड़े, मैं घर घर जा रहा हूँ। जितने घरों में पहुँच पाऊँगा पहुँचूँगा, नहीं बाकी घरों में मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सबको हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आपकी बिटिया है, आपने उसको खड़ा किया है, तो 2 मार्च को उगते सूरज पर मोहर लगाकर बिटिया को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि ये आपके वार्ड की ही बेटी है। और किसी कारणवश दबाव की अगर घर घर नहीं भी पहुंच पाए, तो इस माध्यम से मैं उन सभी घरों तक पहुंचना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सभी 2 मार्च को उगते सूरज पर स्टैंप लगाकर बिटिया को विजयी बनाएं। जो हमारा रिश्ता पिछले 10 साल से चलता आ रहा है परिवार का, और जिस तरह पिछले 10 वर्षों से वार्ड की सेवा निरंतर चलती आ रही है, और मुझे वार्ड के चप्पे चप्पे का पता है कि कहाँ क्या काम करवाया और कहाँ क्या काम होने वाला है और क्या कमी है, तो आगे भी वो सेवा निरंतर रहेगी। अब तो बिटिया और हम मिलके दोनों डबल इंजन की तरह एक पार्षद की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि बिटिया हाईली क्वालिफाइड है, बीटेक बिट्स पिलानी से है, एमएससी फिजिक्स की हुई है, उसको टेक्निकल नॉलेज भी है सारी ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा किया हुआ है। तो उसके अपने एक प्लान है, उसने भी एक रूट मैप तैयार किया हुआ कि मैं किस तरह वार्ड को और बढ़िया हाईटेक बना सकती हूँ। हमारा 10 वर्ष का तजुर्बा है, जो हमने 10 वर्ष काम करके दिखाया है। और देखो, एक होता है कि खाली बातें करना कि मैं कर रहा हूँ काम, और कभी काम करके गिनाया नहीं जाता। जो सेवा करता है उसको सेवा गिनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने 10 वर्ष में करके दिखाया, एक प्रूव किया है। तो आगे भी दोनों हम मिलकर वार्ड को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। विजन की बात की थी, मेरी अचानक बिटिया से मुलाकात हो गई आपकी, तो मैंने बात की उससे, बिटिया से, तो उसके विजन्स मैंने बात
जानने की कोशिश की, एजुकेशन के बारे में बताया उसने, हाई क्वालिफाइड है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था एक समाज सेवा की तरफ ज़्यादा मुझे दिखा, पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी अच्छा दिखा, और कहीं न कहीं वो अपनी एजुकेशन को इस चीज़ में डालना चाहती हैं। उनका यही मुझे कहना था, और मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये जो बिटिया आने वाली है, इस चुनाव के अंदर फाइट कर रही है, पार्षद बन सकती है, तो कहीं न कहीं बड़ा विज़न सामने आएगा। देखो विज़न बिटिया का सामने है, एक तो उसको टेक्निकल नॉलेज है, एक पिछले 10 वर्षों से वो सेवा कार्य को देखती आ रही है। जब वो 15 साल की थी तो मैं पहली बार पार्षद बना था, तो वो तब से मुझे देख रही है कि उसको ही पता है कि कई बार रात को 2 ढाई बजे फ़ोन भी आया, मैं निकलता था तो बच्चे तो पूछते ही है ना, पापा इस टाइम कहाँ जा रहे हो? तो जैसे बताया कि वार्ड में फ़ोन आया, अंकल का फ़ोन आया, जाना है। तो जब तक मैं वापसी नहीं आता तो जागते रहते थे, पता नहीं पापा कहाँ गए, कैसे है? तो एक उनको पता है, जज़्बा है। जब मैं दूसरी बार पार्षद बना तो वो 20 वर्ष की थी। जी। तो उस वो तब से मेरे को ऑब्जर्व कर रही है काम करते हुए। कई बार मेरे साथ भी वार्ड में घूमी है कि पापा बताना ये कैसे डेवलप, जब टाइल्स लग रोड्स बनी, पहली बार पूरे हरियाणा में सबसे पहली टाइल्स हमारी वार्ड में बनी। जी। तो वो इंटरलॉकिंग टाइल्स हमारे वार्ड में लगी। और पार्कों के जो हमारे पार्क्स हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल के पार्क्स डेवलप हो गए हैं। हर पार्क्स में जिम, जॉगिंग ट्रैक, उसके बाद मतलब जो सबसे बड़ी समस्या थी वार्ड में, जल भराव की समस्या जी, थी। जी। आपको ध्यान हो कि गीता मंदिर के आसपास 10-10 दिन पानी नहीं उतरता था। आपने मुझे 2 घटनाएँ याद करा दी है, वो भी बात करूँगा, आप कंटिन्यू अपनी हाँ, बात तो करें। 10-10 दिन पानी नहीं उतरता था। जी। तो हमने वो रूट मैप तैयार किया, उसका एक नक्शा बनाया कि पानी कैसे फ्लश आउट होगा। हमने एक बड़ी मेन पाइपलाइन वहाँ से लेके मुगल कनाल तक डलवाई, एक पाइपलाइन इधर से डिस्पोजल 2 तक डलवाई। अब आज आप सारे चैनल वालों का एक ही मोटिव रहता था, बरसात आ गई है, 13 सेक्टर चलो, हद पानी हो भर गया गया है। होगा, पानी जी, भर गया होगा। भर गया होगा। और पिछले 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, मतलब बरसात आती है, सारे चैनल आते हैं पानी ढूँढने, और पानी नहीं होता क्योंकि ये तो पानी निकल आपने जाता है। मीडिया का नुकसान कर दिया, खबरें हमारे को वहाँ मिल जाती थी। दोस्तों ज़बरदस्त खबरें मिलती थी पानी भरेगी, और एक बार तो मैं आपको बताऊँ, ओपीएस स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क पे, अचानक क्या हुआ कि मैं वहाँ था और वो सड़क नीचे बैठ जाती है। अभी कुछ मिनट हुए थे और देखते ही देखते लोग वहाँ रुकना शुरू हुए, और इतनी देर में आप पहुँच जाते हो। 24 आवर्स वाले जो पार्षद वो आप ही हो क्या? वही मौके पे पहुँच जाते हो। ऐसा वार्ड में सबसे पारिवारिक संबंध बना हुआ है। जी। अगर वार्ड में कोई भी ऐसी घटना या कोई हो, तो विदिन 2 या 3 मिनट मेरे को फ़ोन वार्ड में आ जाता है। और कहीं भी, क्योंकि सबसे पहले फ़ोन मुझे आता है, वार्ड का पार्षद होने का आता है। और लगभग सभी घरों में रीच है, सभी घरों में पारिवारिक संबंध है। तो लोग चाहे भाभी हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, झिझकते नहीं फ़ोन करते हुए। तो जब भी फ़ोन आता है, उसी टाइम हम पहुँच जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कभी-कभी हमें भी लगता है कोई वारदात हो जाती है, जैसे एक बार आपको ध्यान होगा, रात को मैं 2:30 बजे खुद आया था, एक वारदात हो गई, घटना हो गई, वार्ड के अंदर दुख-सुख सबके यहाँ चलता है, तो उसके वहाँ पे भी आप मुझे मिले, तो ये सारी जानकारियाँ तुरंत आपके पास आ जाती हैं। मैं वही बताया कि सभी वार्ड वासियों से पारिवारिक संबंध बना हुआ है। वार्ड में कोई भी ऐसी, चाहे सुखद घटना हो, चाहे दुखद घटना हो, या कोई भी हो, अगर कोई ठेकेदार आके कोई खुदाई भी चालू करेगा, तो 3 से 5 मिनट के अंदर-अंदर मुझे मैसेज आ जाता है। अच्छा। किसी ना किसी पड़ोसी का मैसेज आता है कि ये मतलब ये खुदाई हो रही है, जी। कौन करवा रहा है, एक बार आके चेक जी। करो। तो मतलब पूरे वार्ड के लोग जागरूक हैं। मैं साधुवाद देता हूँ वार्ड के अपने निवासियों का, परिवार सदस्यों का, कि वो इतना ध्यान रखते हैं और हर चीज़ से मुझे अवगत कराते हैं। ये विक्रम जी आपने बढ़िया बात कही है कि 2 इंजन मिलेंगे, 2 इंजन का पार्षद मिलेगा, एक तो पूर्व मिलेगा और एक न्यू मिलेगा, ये लोगों के बड़े फ़ायदे की बात लग रही है। देखो मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले कई सालों से ऑब्जर्व करोगी, जो महिला पार्षद होती है, वो हमने फील्ड में कभी देखी नहीं। मतलब उनके प्रतिनिधि ही सारे फील्ड में होते हैं। तो मतलब अब हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। अब बिटिया है, बिटिया भी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, तो उसकी अपनी सोच है, विज़न की। अब मैं आपको 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक घटना बता दूँ कि एकदम तेज़ बरसात होगी। हमारे वार्ड में जब भी बरसातें होती है तो पानी भरता है। जी। तो उसके लिए डिस्पोज़ल ऑन करने पड़ते हैं। जी। 3 डिस्पोज़ल लगे हुए हैं, वो चलाने होते हैं। जी। तो मैं सुबह-सुबह जैसे ही बरसात आती है, डिस्पोज़ल ऑन होते हैं। जी। तो मैं सुबह-सुबह जैसे ही बरसात आती है, डिस्पोज़ल ऑन करवाने जाता हूँ। जी। तो इस बार जब तेज़ बरसात हुई सुबह 5 बजे, मैंने मैडम को कहा कि मैं एक बार डिस्पोज़ल ऑन कराऊँ, बिटिया बैठी थी। तो उसने कहा पापा मैं भी इस बार साथ चलती हूँ। अच्छा।
तो वो भी छतरी लेके मेरे साथ बरसात में गई इस बार। जी वहाँ डिस्पोजल ऑपरेटर को बुलाया हमने फ़ोन करके, डिस्पोजल ऑन कराए और पानी सारा निकल गया। तो उसको भी, बिटिया को भी क्यूरियोसिटी रहती है कि जो काम पापा आप कर रहे हो मुझे भी बताओ, क्योंकि कल को आगे मैंने भी तो कराने हैं ना। तो मतलब वो जागरूक है और उसको कोई झिझक नहीं है काम करने में, और उसके साथ मैं खड़े हूँ तन मन धन के साथ। और 24 आवर, जैसे आपने कहा 24 घंटे, जैसे पहले सेवा चलती रही है वैसे भी चलती रहेगी। वीर विक्रम जी, लोग कहते हैं कि बिटिया की शादी हो जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी, काम कौन करेगा, कैसे होगा? ये इसका क्या आपको लगता नहीं ये फालतू के प्रश्न है या कोई चाल है या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको क्या? विकास जी, ये चुनावी मुद्दे होते हैं। जी देखो, बिटियाएं सबकी सांझी होती हैं, जी और कभी भी, अब मैं पिछले 10 वर्ष से हम्म, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। हम्म, मेरे को नहीं याद कि कभी मैंने कभी किसी के साथ पर्सनल किसी के ऊपर कटाक्ष किया हो, हम्म, और ना मैंने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मैंने सेवा की। मेरा मोटिव समाज सेवा का है। मतलब आदमी जैसे भी हो, समाज सेवा में रहे। तो ये एक चुनावी मुद्दा है। अब वो कभी मुद्दा कुछ उठाएँगे, कभी कुछ उठाएँगे। अब बिटिया इंटेलिजेंट है, अभी उसकी 25 साल अभी उम्र हुई है। जी आजकल जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, 30-30 साल तक से पहले तो शादी के बारे में सोचते ही नहीं। जी जी अभी वो बीटेक, एमएससी करके आई है, अब वो उसने पीएचडी करनी है, और घर से करनी है। घर से करनी पीएचडी है भी 4-5 साल लगते हैं जी करने में, तो वो अब पीएचडी की पढ़ाई करेगी और साथ-साथ वार्ड की सेवा करेगी, जी साथ-साथ पार्षद का काम मैं भी देखूँगा, वो भी देखेगी। जी तो ये अपोज़िशन के मुद्दे हैं, जी और किसी ना किसी तरीके के मुद्दे बनाकर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्ड वासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये आपकी सारे वार्ड वासियों की बिटिया है। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। पर्सनल इस चीज़ को कटाक्ष में ना लिया करें। मतलब कि आयशा कुमार के आगे डॉक्टर आयशा कुमार लगने वाला है। हाँ, पूरी। पीएचडी करते ही डॉक्टर हाँ, डॉक्टरेट का लग जाता है। सीधी सी ब बात करें तो उसकी यही प्लानिंग है कि मैं आगे, अभी पापा साथ-साथ वार्ड की सेवा भी हो जाएगी और मैं घर बैठ के पीएचडी भी कर लूँगी। विक्रम जी, तो एक बात बताऊं, ये जो वार्ड महिला आरक्षित हुआ है ये आपको बड़ा फायदा मिलेगा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि किसी महिला ने अगर पुरुष से बात करनी है कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट सी होती है, लेकिन यहाँ तो आपने बिल्कुल ही एक गजब की बात कर दी कि भाभी को मैदान में उतारने की बजाय बिटिया को उतार दिया। एक न्यू जनरेशन आ गई और कोई भी महिला है, कोई भी बिटिया है, आपस में बातचीत कर सकते हैं जो मान लो एक व्यक्ति से नहीं की जा सकती, एक पुरुष से नहीं की जा सकती। ये तो आप पुरुष जो होंगे वो आपसे बात कर लेंगे अपने मन की बात, जो महिला होगी वो कर लेंगी। ये आपको लगता नहीं दोनों हाथ में लड्डू आ गए हों? देखो, अ, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सोच से बहुत इत्तेफ़ाक रखता हूँ। मतलब वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनकी एक सोच है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, वो युवा शक्ति को आगे बढ़ाओ और पढ़ी लिखी बेटियों को आगे लाओ। क्या बात उन्होंने नारा भी दिया था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। है। जी, तो जब एक सोच, पूरे देश की सोच ये है कि युवा वर्ग को आगे लाओ, तो जब बिटिया पढ़ी लिखी है, युवा है, उसमें सेवा का जज़्बा भी है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल भी रही है, पिछले 5 वर्ष से वार्ड में घूम भी रही है, उसको सारे वार्ड का मैक्सिमम, उसको भी वार्ड का पता है कि कहाँ का पापा आते हैं, कहाँ का काम चल रहा है। तो जब बेटियाँ इतनी हमारी आगे हैं, हम अगर बेटियों को आगे नहीं लाएँगे, तो वो नारा कैसे साकार होगा? क्या बात है! बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी। इसलिए मन में सोच बनी कि अपनी बिटिया को आगे लाया जाए, और जो प्रधानमंत्री की सोच है, जो देश की सोच है कि युवा पीढ़ी को आगे लाया जाए, और युवा पीढ़ी की सोच देश को और समाज को बड़ी आगे ले जाने वाली है, तो इसलिए हम अपनी बिटिया को आगे लाए हैं। अच्छा, आखिर में बात करें तो लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि बिटिया की अपील तो मैं दिखाने वाला हूँ, आपकी क्या अपील रहने वाली है? देखो, मेरी तो ये अपील है कि पूरा वार्ड मेरा परिवार है। पूरे वार्ड वासियों ने आशीर्वाद देकर मुझे और बिटिया को खड़ा किया है। तो मैं सभी वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूँगा कि आने वाली 2 मार्च को उगते सूरज के सामने बटन दबाकर बेटी आशिया कुमार को भारी मतों से जिताएँ, कि जो सेवा पिछले 10 साल से निरंतर वार्ड में चलती आ रही है, वही सेवा कार्य आगे भी चलता रहे, और जो काम विकास कार्य हमने कर दिए हैं और जो अधूरे रह गए हैं, उनको भी हम पूरा करें। और जो बेटी की सोच है कि वार्ड को हमने हाईटेक बनाना है, और जो मेरा तजुर्बा है, दोनों मिलकर वार्ड को वाक़ई हाईटेक बनाएँगे। बिटिया की सोच है कि हम एक प्रपोज़ल डालेंगे कि पूरी अंडरग्राउंड वायरिंग हो, पूरा ऑप्टिकल फाइबर वाला काम हो। जी। तो उस सोच को करते हुए अब वार्ड को हम ब्यूटीफाई की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने वार्ड की बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी, वो पिछले 10 साल में पूरी की है।
पानी हो चाहे जी, सीवरेज हो, सीवरेज में प्रॉब्लम चल रही है अभी। और उसके बाद ये अब फैंसी लाइट्स पूरे वार्ड में लग रही है, चाहे वो फ्रंट में पूरे करनाल में सिर्फ हमारी कालड़ा जी, मार्ग हाँ, के ये सामने बिल्कुल ये आपके बिल्कुल जो यहाँ लगे हैं यहाँ पर। फैंसी लाइट लगी जी, है, जी। हर पार्क में फैंसी लाइट्स का प्रपोजल बना दिया, काम लगना चालू हो गया है। तो मन में विजन है कि वार्ड को कैसे तरक्की और बढ़िया बनाया जाए, और उस विजन के साथ हम चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने मुझसे की बात, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। विकास जी, आपका तो मैं वैसे ही कायल हूँ कि आप जो इतने अच्छे समाज के मुद्दे उठाते हो, विकास कार्यों को भी दिखाते हो और समस्याओं के बारे में भी लोगों को उजागर करते हो, ताकि जो समस्याएँ हैं, उसको दूर किया जा सके। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद है वीर विक्रम का। और दोस्तों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था पानीपत से, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और आगे जोड़ दिया, आगे बढ़ाओ। यानी कि बेटियों को आगे लेके आओ। समाज में समाज सेवा के कई तरह के ऐसे संसाधन हैं जहां बच्चे बिटियां आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसको इस वार्ड से आप जिताने वाले हैं? बात करें आयशा को कितने वोटों से आप जिताने वाले हैं, या चुनाव की क्या किस दृश्य से आप देखते हैं, वो हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।